हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डिप्रेशन की कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में कि किस तरह से आपकी गलत नकारात्मक मानसिक धारणाएं बन जाती हैं जिसकी वजह से आप अपनी डिप्रेशन की स्टेट से बाहर आ ही नहीं पाते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे क्योंकि आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है और कोई घर बैठे ही अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ना है क्योंकि आप इस बुक को पढ़कर ही वो सब चीज़ें सीख जाएंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। याद रखेंगे, डिप्रेशन इज़ नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। डिप्रेशन की से बाहर आने की जर्नी को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने के लिए, फास्ट करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस करने हैं। इसलिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और खूब अच्छे से एक्सरसाइजेस करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन। कॉग्निटिव ट्रेड, इसका मतलब होता है तीन जो है एंगल्स इसके। व्यू ऑफ सेल्फ, यानी कि एक पर्सन अपने बारे में क्या राय रखता है, उसका क्या नज़रिया है अपने आप को लेकर, ये बहुत मैटर करता है। फिर व्यू ऑफ वर्ड, या जो एक्सपीरियंसेस होते हैं इस इंसान को, यानी कि दूसरे के नज़रिए से हम कैसे अपने जीवन को देखते हैं, कि क्या इंटरप्रेट करने की, क्या गेस करने की सोचते हैं। इसी तरीके से व्यू ऑफ फ्यूचर, कि क्या फ्यूचर के लिए हमारा नज़रिया बना हुआ है। अब हमारा अंदर हम अपने लिए क्या सोचते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अपने अंदर नेगेटिव सोचते हैं तो हमें दूसरे का नज़रिया जो हमारे लिए है, दूसरे की राय जो हमारे लिए है, वो भी नेगेटिव ही लगेगा और फिर हमें अपना भविष्य खतरे में दिखाई देगा। अगर हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो फिर हमारी सेल्फ इस्टीम अच्छी होती है, तो हमें दूसरे का अगर कोई डायरेक्ट रूप में कोई नेगेटिव आया भी, तब भी वो हम पर इतना इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। हम एज्यूम नहीं करेंगे कि दूसरा हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है। अगर वो सोच भी रहा होगा या हमारे सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आएगा भी, तो हम पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम अंदर से मजबूत हैं पहले से ही। लेकिन दूसरे के बात का हम पर कब ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जब हम खुद अंदर से खोखले होते हैं और फिर वहाँ पर हमारी एज्यूम थिंकिंग चल जाती है और फिर हमें अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगता है। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। ये जो डिप्रेशन में नज़र आ रहा है, तो ये डिप्रेशन में क्यों नज़र आ रहा है? व्यू ऑफ सेल्फ क्या है? आई डोंट डिजर्व टू बी इन कॉलेज, मतलब आई डोंट डिजर्व। ये देखिए ना, कितना नेगेटिव व्यू है अपने बारे में। जब अपने बारे में इतना नेगेटिव व्यू है तो देखिए ज़रा, व्यू ऑफ जो अदर्स है, माई क्लासमेट्स थिंक आई एम स्टूपिड। कैसे पता कि दूसरे ये सोच रहे हैं कि मैं स्टूपिड हूँ? ये यहाँ पर क्या हो रहा है? अजम्पशन हो रही है। ये अजम्पशन का बेस क्या है? नेगेटिव अजम्पशन का अपना खुद का व्यू, मतलब यहाँ पर माइंड रीडिंग हो रही है। अजम्पशन में क्या है, अगर हम इसे डिस्टॉर्शन की लैंग्वेज में कहें तो माइंड रीडिंग। तो ये अजम्पशन कि दूसरे सोचते हैं, दूसरा क्या सोचता है आपको कैसे पता? क्या हैं आप? जो जितने भी मेंटलिस्ट भी होते हैं, मेंटलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, वो सब टेक्निक होती है। कोई इस तरीके की सुपरनैचुरल पावर नहीं होती है किसी के भी पास। तो सब टेक्निक्स होती हैं कि जिससे आप ना किसी का नाम गैस कर लेते हैं या फिर कोई सॉन्ग गैस कर लेते हैं कि वो ये सोच रहा है या उसके दिमाग में ये चल रहा है। लेकिन वास्तविकता में दूसरा क्या सोच रहा है, उसने जो बिहेवियर है वो किस इंटेंशन से किया है, इसके बारे में सिर्फ आप गैस लगा सकते हैं, सिर्फ आप एज्यूम कर सकते हैं। तो अजम्पशंस क्या होती हैं, उनके चांसेस होते हैं कि ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं होती हैं। तो अजम्पशंस जो होती हैं आपकी, वो क्या है, कभी भी रियलिटी होंगी ये नहीं, ऐसा फिक्स होता, सिर्फ पॉसिबिलिटी होती कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो वो सकता है और है में बहुत अंतर है। याद रखेंगे, सकता है और है में अंतर है। तो यहाँ पर एक अजम्पशन है जिसको हम डिस्टॉर्शन की लैंग्वेज में कहेंगे माइंड रीडिंग। तो आप ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि आपका खुद के बारे में जो व्यू है वो बहुत ही नेगेटिव है। आई डोंट डिजर्व। भैया क्या होता है आई डोंट डिजर्व? खुद को ही ऐसे बोल रहे हो
कि मैं इस लायक नहीं हूँ। तो इस लायक नहीं हूँ तो फिर दूसरों को तो लगेगा ही ना कि दूसरे सोच रहे मैं स्टूपिड हूँ। यानी कि आप सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपने अपना नेगेटिव व्यू बनाया अपने लिए। तो यहाँ पर अगर आपका नेगेटिव व्यू नहीं होता, आपका नेगेटिव व्यू पॉजिटिव होता, तो वहाँ पर दूसरा क्या एक्चुअल में वास्तव में सोच भी रहा है तो मेरी बला से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि हम खुद ही अपने बारे में गलत सोच रहे थे तो यहाँ पर भी हम एज्यूम कर रहे हैं, इस तरीके से माइंड रीडिंग कर रहे हैं। तो फिर देखिए, व्यू ऑफ फ्यूचर, आई कांट पास दिस क्लास, मैं इस क्लास को पास ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करता, पहला। दूसरी बात है कि सबको भी लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ, तो फिर एक स्टूपिड और एक अनडिजर्विंग पर्सन कैसे क्लास पास कर सकता है? तो वो पास नहीं कर सकता। तो आपको यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो है ये अपना डार्क में नज़र आ रहा है पूरा, कि आपको लग रहा है कि सब कुछ अंधकार अंधकार जैसा है। तो आप तो मरोगे ही ना, ऐसे डिप्रेशन में जाओगे ही। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव स्कीमा क्या हुआ आपका, यानी कि जो आपके जो कॉग्निटिव लेवल पर आपने अपना व्यू, दूसरों का व्यू घुसाया, फ्यूचर जैसा दिख रहा है, तो आपकी क्या अंदर की इंटरप्रिटेशन, धारणाएं बन गई हैं अंदर से, क्या आपके कॉग्निटिव लेवल पर सेट होगा? तो वो सेट होगा, आई कांट डू वेल एट एनीथिंग। ये आपका बन गया नेगेटिव बिलीफ। और ये नेगेटिव बिलीफ काफ़ी है आपको डिप्रेशन में धक्का देने के लिए। तो ये नेगेटिव बिलीफ आपने ऐसा बनाया। अब क्या है कि आपने मेरी और वीडियोस में भी देखे होंगे कि बिलीफ सिस्टम कैसे तैयार होता है, लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से, रेफरेंसेस की वजह से, है ना, और हम जो इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, याद है ना सब कुछ। चलिए मैं याद दिला देती हूँ कि कई बार हमारा ये व्यू ऑफ सेल्फ कैसे बनता है, एक्सपीरियंसेस की वजह से, फिर लाइफ में जो भी रेफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से, और जो हम इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं, ठीक है ना। अब ज़रा समझ लेते हैं कि आपका ये जो व्यू बना सेल्फ का, आपके पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि आप देखो किसी का नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, चलो एग्जाम का ही ले लेते हैं कि कोई पास नहीं हुआ, फिर पढ़े नहीं होंगे इसीलिए पास नहीं हुए ना, या चलिए आपको कुछ लर्निंग डिफिकल्टी है, समझ में नहीं आ रहा था तो आपने कोई और हेल्प नहीं ली होगी, मतलब अपनी किसी भी तरीके से आपने मदद नहीं की होगी, तो वहाँ पर आपका एक ख़राब एक्सपीरियंस आ गया। अब एक ख़राब एक्सपीरियंस आ गया, ज़रूरी है उसे जनरलाइज करना? चलो एक नहीं दो तीन आ गए, ज़रूरी है अब उसे जनरलाइज करना कि हर बार ये हो जाएगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। रेफरेंस दूसरों ने कहा कि तो नालायक है, तो पढ़ता नहीं है, इसके तो बस की कुछ नहीं है, तो बहुत स्लो है, ये है, कभी कहते हैं ना स्लो लर्नर है, स्लो राइटर है, समझता नहीं है, इसकी बुद्धि काम नहीं करती है, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं ऐसे। ठीक है, जब तक आप छोटे थे आपको फिल्टर करना नहीं आता था तो कोई बात नहीं, आपके बन गया अंदर अंदर। मैं मान रही हूँ कि आपको बचपन में ही बहुत ज़्यादा तोड़ दिया, मरोड़ दिया, आपको डैमेज कर दिया, सब हो गया। लेकिन जब बड़े हो जाओगे तो कभी तो जिम्मेदारी लोगे ना, कभी तो वो जो बेवकूफ़ी का टोकरा लोगों ने आपके सर पे रख दिया है और अंदर अंदर उसमें कुछ कुछ कूड़ा कबाड़ा भर दिया है, तो उसे कभी तो अपने सर पे से उतार के फेंकोगे ना नीचे। अब बड़े हो गए हो, फेंक दो उस कचरे के टोकरे को जो सर पर रख कर घूम रहे हो उतने टाइम से, क्योंकि किसी भी मानसिक अवस्था को बदलना बहुत आसान है और डिप्रेशन जस्ट एक मेंटल स्टेट है, और कोई भी स्टेट आपके अंदर तब तक मेंटेन रह सकती है जब तक आप अपने एफर्ट्स चेंज ना कर दो। जैसे ही आप अपने एफर्ट्स चेंज कर दोगे वो स्टेट को बदलना ही पड़ेगा, ऐसा होगा ही नहीं कि वो स्टेट बनी रहे, क्योंकि बॉडी की, माइंड की सारी स्टेट्स को चेंज होना ही पड़ता है। जैसे ही इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है, स्टेट्स चेंज हो जाती हैं। आपको समझना है कि आपको अपने अंदर की इंटरनल एनवायरनमेंट को पहले चेंज करना है। तो जो आपका ये व्यू ऑफ सेल्फ, वो मैं कह रही हूँ किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस या रेफरेंस या किसी भी वजह से बना हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई आपको, यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। समझ में आ गया है ना अब कि क्या करना है। किसी ने भी कितना भी तोड़ा मरोड़ा धोया हो जिंदगी में, कोई बात नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मुझे बदलना ही बदलना है। थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अगर आपको है ना कोरी स्लेट पे कुछ लिख दिया है किसी ने, उसको मिटाने में पहले थोड़े थोड़े निशान नजर आएंगे, फिर और उसको अच्छी तरीके से मिटाएंगे और फिर उस पर कुछ लिखेंगे, तो इस सब प्रोसेस में क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, विश्वास रखो कि इसका बदलाव संभव है, ये पॉसिबल है। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और आपको पूरा होप है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और पूरा आपके पास एक होप होती है, आपको एक पॉजिटिव बिलीफ होता है कि हाँ ये सब पॉसिबल है,
अगर किसी एक ने भी कर दिखाया है तो यानी कि संभव तो है, आप भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर कर सकते हैं। प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे आपने किसी का मोटिवेशनल वीडियो देखा कि हाँ ऐसे किसी ने कर लिया, इतिहास रच दिया, लेकिन वहाँ पर उसका जो प्रोसेस है वो गायब होता है कि कैसे करा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो वहाँ पर वो मोटिवेशन से जैसे आप फूलते हो और कुछ ही टाइम बाद फिर से सिकुड़ जाते हो, यहाँ से आप फूलोगे तो फूले हुए ही रहोगे, मतलब पूरा वो मोटिवेशन भरा हुआ ही रहेगा, क्योंकि मैं स्टेप भी सिखा रही हूँ कैसे करना है। तो समझिए ज़रा, किसी भी वजह से आपका ये व्यू बना हो तो आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उम्मीद करो, पूरा विश्वास रखो कि हो जाएगा, और डिस्प्यूट करना शुरू करो। पहले देखो इसको ना कि ये जो नेगेटिव बिलीफ है कि मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिया है, पहले तो सोर्स पता कर लो कहाँ से किस किस वजह से ऐसा बना। मैंने खुद ही अपने दिमाग में खिचड़ी पका के, अब नहीं, मैंने डायरेक्ट खिचड़ी नहीं पकाई, उसने मुझे पहले रॉ मटेरियल दिया, उसने मुझे जो है ना इस तरीके से रेफरेंसेस मेरे दिमाग में भरे थे, इस वजह से मेरे दिमाग की खिचड़ी पकी है। अच्छा, मेरे साथ ना ये पास्ट में एक्सपीरियंस हो गए थे, इस वजह से मेरे दिमाग में एक खिचड़ी पकी है। समझ में आ गया सोर्स? ठीक है, अब आ गया। अब उसको ये इस तरह से चैलेंज करो कि भाई अगर मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ और मैं ये प्रयास करता हूँ तो ये बदलेगा या नहीं बदलेगा? क्या इस बात की अभी भी यही संभावना है कि मेरे प्रयास बदलने से ये कुछ नहीं बदलेगा? सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही आप प्रयास बदलते हैं, आपको सेम रिजल्ट कब तक मिलेगा? सेम एफर्ट्स रहेंगे। जैसे एफर्ट्स चेंज करोगे, किसी भी उसमें रिश्ते को सुधारना होता है, रिश्ते को अपने आप को सुधारना होता है, अपने आप को। किसी भी हार को जीत में बदलने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होती है ना। अगर पहले देखो ना, कोई एक बार युद्ध में हार जाता था, लेकिन फिर वो अपनी स्ट्रैटेजी, रणनीति पूरा बनाते थे, पूरा चेंज करते थे, अपने आप को अपडेट करते थे और फिर विजय पा लेते थे। तो हार किसकी ज़िंदगी में नहीं आती है? सबकी ज़िंदगी में आती है। आप किसी भी पर्सन को देख लीजिए, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई सेटबैक्स लगे हुए होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, स्ट्रैटेजी चेंज कर कर, अपनी लर्निंग को, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाकर आप क्या कर सकते हैं? उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से लगातार एफर्ट डाल सकते हैं। तो जब भी आपके दिमाग में ये जो नेगेटिव बिलीफ बना हुआ है, ये सेट हुआ हुआ है, तो वो आपको अपना व्यू यही देगा डिस्टॉर्टेड, क्योंकि ये जो है फिर ये घूम कर यहाँ पर आ जाएगा ना, ये आपका व्यू। ठीक है, तो अब ये आपका ये है, आई कांट डू वेल एट एनीथिंग, कुछ नहीं ढंग से कर सकता भाई, मैं बिल्कुल ही बेकार हूँ, निकम्मा हूँ, एक नंबर का बर्बाद इंसान हूँ, यही सब चलेगा ना इंटरनली डायलॉग। तो ये क्या है? फिर से वही अपने लिए खराब सा व्यू रखेगा। अभी तो कॉलेज के बारे में, कल को किसी और बारे में रखेगा, परसों को किसी और बारे में रखेगा। तो इस तरीके से बस अलग अलग सिचुएशंस है ना, ओकेजन्स बदलते चले जाएंगे, लेकिन व्यू तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि आपने तो क्या कर दिया? आई कांट डू वेल एट एनीथिंग। आपने कितना एक ब्रॉड जो है ना इंटरप्रिटेशन निकाल लिया इसका। तो फिर वो एनीथिंग में तो कॉलेज ही क्या करेगा, रिलेशनशिप क्या करेगा, कोई भी छोटी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक, आपने ज़िंदगी में कुछ करने लायक अपने आप को छोड़ा कहाँ है? इतना भयंकर आप बिलीव बनाकर बैठते हैं, तो डिप्रेशन ही तो आएगा ना, आप हैप्पी कैसे रह सकते हैं उसमें? तो ये घूम घूम कर आपका व्यू रहेगा, फिर आपको अननेसेसरी इस तरीके का होगा। तो क्या होगा? अच्छा, दूसरे मेरे बारे में सोचते हैं, आप सोशल एंग्जाइटी भी अपने आप में इन्वाइट कर लेंगे, है ना। आपको तरह तरह की और परेशानियाँ, वो सारे सिम्टम्स जो एंग्जाइटी डिप्रेशन में होते हैं, वो तो सारे अटैक करेंगे भयंकर तरीके से। और अल्टीमेटली जो कुछ फिजूल के कचरा भर के आपके सर पे टोकरा अगर किसी ने रख भी दिया था, तो आप ज़िंदगी भर उसका बोझ ढोते रहेंगे और बस ज़िंदगी यूं ही कट जाएगी। उतार के फेंको, क्योंकि हम उस वक्त मतलब किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एक्चुअली हर छोटे बच्चे के साथ ये नाइंसाफ़ी हो जाती है। तो अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएं। तो हमें बदलाव लाने के लिए क्या करना है भाई? सबसे पहले जिम्मेदारी से। ज़िंदगी मेरी तो जिम्मेदारी भी मेरी। जिसने जैसा करना था कर लिया, लेकिन अब और नहीं। बस का मतलब बस, बहुत हो गया। अभी मैंने किसी के नेगेटिव ओपिनियन सुनने ही नहीं है। दरवाज़ा ऐसा बंद कर देना है कि प्लीज़ धन्यवाद, आप अपनी घटिया सोच अपने पास रखो, मेरे तक मत पहुंचाओ। और मैंने खुद से भी अपने आप को बोला कि खबरदार, जो फालतू में खिचड़ी पकाई तो सोचा कि ये सोच रहा होगा, ये सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा। अभी क्या है? रिनोवेशन प्रोसेस चल रहा है। रिनोवेशन प्रोसेस में क्या होता है ना, बाहर बोर्ड लगा देते हैं ना, एंट्री बंद कर देते हैं। किसी शॉप पर जाओ आप, कोई शोरूम था पहले खुल रहा था, अब रेनोवेशन उसमें हो रहा है, तो क्या है, बाहर ना वहाँ पर बोर्ड लगा देते हैं और एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके के अगर आसपास के कोई लोग हों जो आपके अंदर नेगेटिव बिलीफ्स को रीइंफोर्स करते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आपके डिप्रेशन को बढ़ा देते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी भी तरीके से आपको मेंटली जो है ना परेशान कर देते हैं, तो उन सब के लिए एंट्री बंद कर दो। बोले भाई अभी जो है ना क्या कहते हैं, रेनोवेशन प्रोसेस चल रहा है, एक बार मैं रेनोवेट हो जाऊँ फिर देखेंगे।
ठीक है ना। तो फिर चमक के रेनोवेशन के बाद क्या होता है, सब कुछ बदल जाता है, चमक के जगह वही रहती है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ जब आप सेटिंग चेंज कर देते हैं, उसका इंटीरियर वगैरह चेंज कर देते हैं, तो बस चकाचौंध ऐसी नई नई लगती है ना कि वही जगह पहचानने में आती है, अरे ये वही जगह है। तो ऐसे ही आपके साथ होगा, अरे ये वही है, आपका जो भी नाम हो, है ना, राम, श्याम, अमित, पूजा, नेहा, कोई भी नाम हो आपका, तो ये अरे ये वही नेहा है, अरे ये वही कशिका है, अरे ये वही सुमित है, अरे ये वही है। मतलब सब चकाचौंध हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, बिल्कुल बदल जाएगा आपके अंदर। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को रिनोवेट करो। इसको साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। तो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग आपको करनी ही करनी है। तो क्या करेंगे हम? सिंपल सा कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए आप यहाँ पर जो भी नेगेटिव बिलीफ होगा, इसी के लिए ये थॉट आएगा आपके दिमाग में, है ना। तो जब भी ये थॉट देगा आपको दिमाग में इस तरीके से नेगेटिव बिलीफ के रूप में, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? अब देखिए क्या है कि आपका जो पहले से ही ना जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, अब ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो आपका बना हुआ है, तो ये आपके अंदर क्या करेगा? ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आएंगे। अभी आपके अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आ रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इन्हें सबसे पहले आप ना इनको कैच करेंगे, पकड़ेंगे कि हाँ आ रही है भाई ये, बिल्कुल ठीक है। आपने ना पकड़ लिया के, क्योंकि जब आप अपनी थॉट्स को पकड़ना शुरू कर देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आप एक बहुत ही पावरफुल स्टेप लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? उसे चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? डिस्टॉर्शन। मुझे कैसे पता कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है? पास्ट एक्सपीरियंस को मैं अभी जर्नलाइज कर रहा हूँ, है ना, फॉर्चून टेलिंग कर रहा हूँ मैं इस टाइम पर। अलग अलग तरीके के डिस्टॉर्शंस, इमोशनल रीजनिंग हो रही है इस टाइम पर मेरे साथ, मैग्निफिकेशन चल रहा है, डिस्टॉर्शन की पूरी सीरीज बनाई हुई है, देख लो जाकर। तो क्या करेंगे हम? चेक करेंगे डिस्टॉर्शन के लिए। और फिर क्या करेंगे हम? हमें पता है ज़िंदगी मेरी, जिम्मेदारी मेरी, कोई नहीं, खराब करने सब आ जाएंगे, समेटना आप ही को है, ठीक है ना। तो आपको समेटना है खुद को। तो अब आपने क्या करना है? पहले कैच करना है, उसे चेक करना है, और अब क्या करेंगे आप? उसे डिस्टॉर्शंस निकालने के बाद उसमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, विश्वास करते हुए, अपनी नई रियलिस्टिक थॉट डिस्प्यूट करने के बाद आप क्या करेंगे? उसे चेंज करेंगे। तो ये CCC हो गया, ठीक है। ये 3C को ध्यान में रखेंगे और काम करते रहेंगे। डिस्प्यूटेशन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, और भी टाइम टू टाइम मैं बनाती रहूँगी। देखो माय डियर वंस, मुझे आपसे बेहद प्यार है। मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ठीक कर लें, इम्पॉर्टेंस दें। ज़िंदगी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं आपके लिए प्रयास कर सकती हूँ, आपके लिए यूज़फुल सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस बना सकती हूँ। मैं अपनी तरफ से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही हूँ कि अगर मुझे ये स्किल्स हैं मेरे अंदर कि मैं जो है ना साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकती हूँ, तो मैं अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी निभा रही हूँ। और मैं वीडियोस के थ्रू आपको हेल्प करने की इंटेंशन से, आप देखिए कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है, मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। और हर वीडियो में मेरी यही इच्छा रहती है कि आप घर बैठे ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाएँ। आपको भी अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेनी है। सिर्फ ये वीडियो देखने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। इस वीडियो में मैंने जो बताया है, समझाया है, उसको फॉलो करने से, उसकी प्रैक्टिस करने से आपकी ज़िंदगी बदलेगी। तो आप भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी लीजिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। जब आप कमेंट्स कर कर बताते ना कि पिछले 1 साल से मैं वीडियो देख रहे थे, अभी इतना ठीक हो गया है, मेरी ज़िंदगी बदल गई है, आप लोगों का प्यार जो तरह तरह से मुझे मिलता है ना, तो वो मेरे लिए बहुत ही अनमोल तोहफे की तरह होता है। मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मेरे प्रयास सफल हो रहे हैं। और आप इन वीडियोस को ज़रूर शेयर भी करें, क्योंकि इस दुनिया में आज भी इतने सारे लोग हैं जो परेशान हैं, लेकिन उन तक हेल्प नहीं पहुंच रही है। इन वीडियोस के ज़रिए उन तक हेल्प पहुंचेगी, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। तो आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी संवार सकता है, किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। तो आपको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और इस तरीके से अपनी लाइफ को बदलना है। किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो लिख दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।